मैंने एक प्लेट में सुअर की तली हुई चर्बी रखी और उसे अपनी परदादी के सामने रख दिया। मैंने कहा, परदादी आप ये खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खुशबू आ रही है, आपने ये कहाँ से लाया? तभी मैंने देखा कि परदादी का चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा, जैसे वो अपनी असली शक्ल में आने वाली हो। तभी अचानक एक बड़ा काला चूहा मेज के नीचे से कूदकर ऊपर आया और सीधा उस प्लेट को उछाल दिया। प्लेट जमीन पर गिरकर टूट गई। तभी अचानक मेज के नीचे से एक लड़की के रोने की आवाज आई। देखा तो छोटी पिंकी नीचे बैठकर टूटे हुए बर्तन के टुकड़े उठा रही थी और उसका हाथ कट गया था और उंगली से खून निकल रहा था। तभी मेरी परदादी जल्दी से उसे उठाकर उसकी खून बहती उंगली को अपने मुंह में डालकर चूसने लगी, जैसे नाटक कर रही हो। तभी मेरी चाची दौड़कर आई और पिंकी को उससे छीन कर ले गई। मेरी परदादी ने अपने लाल जीभ से अपने होंठ चाटे, जैसे अभी भी उसका मन नहीं भरा हो, क्योंकि चूहे की आत्मा को इंसान का खून पीना बहुत पसंद होता है। आधी रात को परदादी चुपके से पिंकी के कमरे में घुस गई और जब पिंकी सो रही थी तब उसकी उंगली पकड़कर खून चूसने लगी। पिंकी दर्द से जोर से चिल्लाई और चूहे की आत्मा डरकर भाग गई। उसकी आवाज सुनकर हम सब लोग कमरे में भागे। पिंकी रोते हुए बोली, माँ, मैंने अभी परदादी को अपने बिस्तर पर बैठे देखा, वो मेरी उंगली चबा रही थी और मेरा खून पी रही थी, फिर वो खिड़की से उड़कर भाग गई। घर के बड़े बोले, बच्ची ने जरूर बुरा सपना देखा है, इसमें डरने वाली क्या बात है? मेरी चाची बोली, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। जब मैं अंदर आई तब मैंने भी खिड़की की तरफ से कुछ गिरने की आवाज सुनी, जैसे कोई बड़ा चीज बाहर कूदा हो। तब पापा बोले, गांव में लोग कहते हैं कि चूहे की आत्मा बूढ़ों का रूप ले लेती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी परदादी बन गई हो? तभी दादा गुस्से में बोले, बेकार की बातें मत करो, तुम्हारी दादी घर में ही रहती है, वो कैसे चूहे की आत्मा हो सकती है? तभी मेरी दादी ने देखा कि परदादी की चप्पल पिंकी के बिस्तर पर पड़ी है। दादी बोली, ये तो परदादी की चप्पल है, जरूर वो खून पीने आई थी और पकड़े जाने पर भाग गई, तभी ये चप्पल यहाँ छूट गई। ये सुनते ही कमरे में दादा को छोड़कर बाकी सब लोग डर गए और सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, दादा परदादी ही चूहे की आत्मा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादा गुस्से में बोले, चुप कर, बकवास मत कर, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा। लेकिन अब सबको शक होने लगा था, इसलिए सबने मुझसे कहा कि जो भी मैंने देखा है सब सच सच बता दूं। फिर मैंने कल रात की सारी बात शुरू से आखिर तक सबको बता दी। ये सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई और सबको ठंडा पसीना आ गया। दादी बोली, अब समझ आया कि हमारे घर का चावल इतना जल्दी कैसे खत्म हो रहा था, क्योंकि चूहे तो मटके का ढक्कन खोल ही नहीं सकते। इसका मतलब जरूर कोई चूहे की आत्मा ये सब कर रही है। सब लोग बोले, हाँ, ये चूहे की आत्मा बहुत खतरनाक है और अब तो ये हमारी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। फिर सबने मिलकर कहा, नहीं, अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। दादा बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज रात मैं खुद उस चूहे की आत्मा को खत्म करूंगा।